मेरी जेब में फूल है कोई असलहा तो नहीं, तुम्हारे घर आ जाऊं अफ्तारी पे कोई मसला तो नहीं। तो जी जनाब, आज हम अफ्तारी मेन्यू में कुछ नया ट्राई करने वाले हैं जो समोसों और पकोड़ों से हटकर है, जिसका नाम है चिकन हाफ मून। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो चिकन हाफ मून बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप पानी, आधा कप तेल, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून डालेंगे नमक, और इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। और हम इसको तब तक हल करते रहेंगे जब तक नमक इसके अंदर हल ना हो जाए। जब नमक इसके अंदर हल हो जाएगा और पानी गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे मैदा, तकरीबन 1.5 कप के करीब जो है हम इसके अंदर मैदा डालेंगे। ठीक है, हमने इस टाइम पे फ्लेम जो है वो बिल्कुल हल्का कर देना है। हमने चूँकि इसको पकाना नहीं, बस हमारा मकसद पानी को गर्म करना है ताकि जो है हमारे पास ये सारी चीज़ें जो अच्छी तरीके से मिल जाए और डो बन जाए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, चमचे की मदद से जो है इसको सबसे पहले जो है नरम कर लेना है, अच्छे से गूंद लेना है, और बाद में आपने इसको थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए टाइम देना है। दूसरी तरफ जब तक हम रेस्ट करें, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से प्याज, यानी कि एक स्मॉल साइज़ का प्याज है वो हम इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। जब प्याज आपके पास अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा, देन हमने क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने डालना है चिकन डालनी। चिकन हमारे पास 250 ग्राम चिकन थी जिसको हमने उबाल लिया था और पीसेस में, यानी कि हमने इसको श्रेड कर लिया था। थोड़ी सी बंद गोभी, थोड़ा सा हरा प्याज, और इसके साथ थोड़ी सी गाजर, और हम ये डालने के बाद थोड़ी सी जो है शिमला मिर्च डालेंगे। ये तमाम सब्जियां आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होगी। और 1 टेबल स्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून के करीब हम डालेंगे लेमन जूस। ठीक है, अब ये तमाम चीज़ें हम डालेंगे और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डालेंगे, यानी कि हाफ टेबल स्पून, ये भी हस्बे जायका है। और 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें डालेंगे दरदरी मिर्च। ठीक है, अब तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। इस टाइम पे अपने फ्लेम को तेज़ नहीं रखना, और ढेर सारा हस्बे तौफीक हम डालेंगे धनिया। और धनिया डालने के बाद हम इसमें डालेंगे सॉसेस, जिसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा हम डालेंगे चिली सॉस, और इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से भूनते चले जाएंगे। ठीक है, स्पाइसेस हैं और जो सॉसेस होंगे वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। और हस्बे तौफीक, हस्बे जायका हम इसमें डालेंगे तिक्का मसाला। ठीक है, तिक्का मसाला इसको एक फ्लेवर देता है, अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो आप बेशक मत डालें। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से लो फ्लेम के ऊपर भून लेना है। ज़्यादा फ्लेम पे भूनेंगे तो हमारे पास चिकन भी जल सकती है और मसाले से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। अब हमारे पास ये कुछ इस तरीके से जो है ये रेडी हो चुका है, जिसको हम साइड लाइन कर लेंगे। ठीक है, और एक बाउल में साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक ये हमारे पास जो है हम इसके पास ठंडा हो चुका है, दूसरी तरफ हमारे पास जो ये डो है इसको हम अच्छे तरीके से मसल लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही मसलेंगे जैसे हम आटे को मसलते हैं। ठीक है, हमने जब इसको अच्छे तरीके से मसल लेना है, और फिर इसके बाद इस स्टेज पे आपने मसलने के लिए, चूंकि आपने तेल इसमें काफ़ी डाल लिया है, तो आपने क्या करना है कि इसमें मज़ीद ना तो तेल लगाने की ज़रूरत है और ना ही पानी लगाने की ज़रूरत है। कुछ इस तरीके से जो है हमारे पास ये रेडी हो गई है डो। अब हमने क्या करना है, जैसे हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं, हमने उसी तरीके से पेड़े जो हैं इसके बनाना शुरू करते हैं। बहुत केयरफुली आपने बनाना है, आपने कोशिश करनी कि डो जो है वो ना फटे। बस आपने क्या करना है कि इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि आपने मैदा डस्ट करना है टेबल के ऊपर, और आपने क्या करना है, जैसे रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने इसकी छोटी सी चपाती बना लेनी। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि दोनों साइड्स पे मैदा लगाना है और बेलन की मदद से जो है इसको बेल लेना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, चूंकि इसको बड़ा करना है तो हमने क्या करना है कि इसको जितना आप बड़ा करते जाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा। इसके बाद एक ग्लास की मदद से हमने इसको जो है वो गोल गोल काट लेना है। ठीक है, चूंकि हम हाफ मून बना रहे हैं तो एक ग्लास जो है वो इसकी शेप के लिए एक आइडियल होगा। ठीक है, अब हमने क्या, जितनी रोटी बेली है उस हिसाब से हम देख लेंगे कि हमारे पास कितने सर्कल्स जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, माशाल्लाह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सर्कल्स जो हैं वो बन चुके हुए हैं। अब हमने क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा डो है उसको साइड पर रख लेना है, और इसके बाद एक जो है हमारे पास जो राउंड शेप है उसको ले लेना है। ठीक है, थोड़े से इसके एजेस प्रेस करेंगे और हमारे पास जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो हम इसमें डाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद सेंटर से हम जो है वो थंब को प्रेस करेंगे, और इसके बाद जो डो का जो अगला हिस्सा है वो इसके ऊपर ले आएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी साइड्स को जो है वो हथेलियों की मदद से आपने इसको प्रेस कर लेना है। ठीक है, अब इस तरीके से आप हथेलियों की मदद से प्रेस करेंगे तो बहुत अच्छा प्रेस होगा, और फिंगर्स की मदद से करेंगे तो भी अच्छा
अच्छा प्रेस हो जाएगा, मगर फाइनली जो प्रेसिंग होती है वो हमारे पास जो है होती है जो हथेलियों से होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है आपने इसको प्रेस कर लेना है और शेप दे लेनी है हाफ मून की। ठीक है, मून तो पूरा होता है ना, 14वीं का चांद जैसे गोल होता है, इसी तरीके से अगर हम हाफ मून की बात करें तो आप इसको आधा कर लें। कुछ इस तरीके से ढेर और ढेर जो है आप जो है हाफ मून तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको 1 महीने के लिए थैले में डाल के फ्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने एक हाफ मून उठाना है, अंडे के अंदर डिप करना है और इसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगाने हैं। ठीक है, ब्रेड क्रम्स अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा देने हैं, दोनों साइड्स पे अच्छे तरीके से लगा देने। जब सारी साइड्स पे लग जाएंगे तो ये फ्राइंग के लिए रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, तेल जो है वो गर्म करने के लिए रखा हुआ था, इसके अंदर हम धीरे धीरे किस करके सारे के सारे जो है हाफ मून को फ्राई कर लेंगे। अब कुछ मीडियम फ्लेम पे हमारे पास जो हाफ मून जो है वो फ्राई हो चुके हैं, ये बल्कि थोड़े से ज़्यादा कुक हो गए, बल्कि आपने थोड़ा सा कम इसको कुक करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये फ्राई हो जाएंगे और माशाल्लाह जी हमारे पास जो है ये हाफ मून जो है बन के रेडी हो चुके हुए हैं। माशाल्लाह देखें कितनी क्रिस्पी सी जो है इसकी क्रस्ट बनी हुई, अंदर से फिलिंग तो लाजवाब किस्म की, बहुत बेहतरीन है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।